श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आओ भक्ति भावना के साथ, बड़े प्रेम के साथ और बहुत प्रसन्नता के साथ आज हम इस अध्याय को आरंभ करें। एक विशेष प्रसन्नता मुझे ये भी है कि धीरे धीरे ही सही हम लोग यात्रा करते करते 3 महीने से ज़्यादा हमारा समय बीत गया है। 3 महीना तो क्या, तो लगभग 115 से भी ऊपर हम जा चुके हैं, 115 भाग से ऊपर हो चुके हैं। तो 4 ही महीना बीत गए हैं हमारे, और इन 4 महीनों में 4 महीने की यात्रा करके तब जा करके आज हम अब प्रथम स्कंद को विश्राम की ओर ले जा रहे हैं। 19वां अध्याय आज शुभारंभ हो रहा है। ये अंतिम अध्याय है, 19वां अध्याय पहले स्कंद का। ये संपूर्ण होगा तब हम द्वितीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। तो आइए, परीक्षित महाराज जो अनशन व्रत लेकर के गंगा तट पर बैठे, शुकदेव मुनि का आगमन होता है और तब वो अपना प्रश्न करते हैं। ये सारी चर्चाएं ये इस अध्याय में, 19वें अध्याय में चर्चा की गई हैं। तो आओ इनका दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथम स्कंदः अथैकोनविंशोऽध्यायः। सूत उवाच। महीपतिस्त्वथ तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढ़तेजसि। महाराज परीक्षित उस दिन जब महात्मा के यहाँ चले गए, जो पिछले अध्याय में हमने पिछले भागों में चर्चा करी कि शमीक मुनि के आश्रम गए, उनके गले में सर्प डाल करके आ गए वापस। अब जब वो घर वापस आ जाते हैं, घर मतलब राजधानी में वापस आ जाते हैं, तो राजधानी में वापस पहुंचने पर महीपति यानी महाराज परीक्षित को अपने किए हुए उस कर्म के लिए बहुत भारी पश्चाताप हुआ। तत्कर्म गर्ह्यम। अच्छा, पश्चाताप तब क्यों नहीं हुआ? देखो, कुछ लोग तो ये ऐसा कहा करते हैं, आपने सुना भी होगा कथाओं में कहीं ना कहीं, कि उस समय उनके सर पर कलयुग बैठा था, उन्होंने कोई मुकुट धारण कर लिया था। थोड़ी देर के लिए इन बातों को हम साइड में रख देते हैं। मैं बहुत सीधी सी बात करूंगा, बड़ी स्पष्ट बात करूंगा। किसी मुकुट को धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपके माथे पर क्रोध बैठा है, आपके माथे पर लालच बैठा है, लोभ बैठा है, तो वो आपसे क्या न करवा ले, आपके जीवन को गर्त में न डाल दे तो कहिए। क्रोध, लोभ, लालच ये ऐसे दुर्गुण है ना, ये मत्सर आदि, कपट आदि की व्यक्ति का पूरा जीवन नाश कर देते हैं। महाराज परीक्षित उस समय जो है ना, भूख प्यास से त्रसित थे, और जो व्यक्ति अपने भूख प्यास पर विजय न पा सका वो कुछ भी कर सकता है। मैं कुछ समय पहले कुछ पुस्तकें पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे सब प्रकार का पढ़ने का शौक है। मेरी जो लाइब्रेरी है, मेरा पुस्तकालय है छोटा सा, उसमें हर प्रकार की पुस्तक आपको मिलेंगी। वो कुछ बायोग्राफीज़ हैं, कुछ ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, कुछ हिस्ट्री भी है। मुझे नॉन फिक्शन, फिक्शन सब पढ़ने का आनंद आता है। तो मैं उसमें एक बार कुछ पुरानी जो है वो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स के ऊपर कुछ आधारित थी, कुछ विदेशी भी थी, कुछ अपने यहाँ की चर्चाएं। तो मैंने उनमें पढ़ा कि कैसे कैसे कुछ सर्वाइवल कुछ स्टोरीज थी, जिसमें मैंने देखा लोग कैसे कैसे फंस गए। कभी कुछ समुद्र में फंस गए कई दिनों तक, कभी तो मैंने सुना कई महीनों तक भी समुद्र में फंसे रहे। तो वहाँ एक दिन मैंने ऐसे ये कहानी, कुछ कथा पढ़ी, स्टोरी, तो मुझे उसमें समझ में आया कि लोग भूख प्यास में कहाँ तक गिर सकते हैं। और ये सत्य घटना पर आधारित थी कि जब उनके पास खाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा, विकल्प नहीं बचा, तो अंततः उन्होंने जो मरते हुए जा रहा था उसी के मांस को खाना स्वीकार किया। तो आप विचार कर सकते हो, भूख प्यास भी व्यक्ति को क्या तक करवा सकती है। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है अगर महाराज परीक्षित ने संत का अपमान कर दिया। और मैं तो मानता हूँ ये बहुत छोटा सा ही काम किया उन्होंने, वो तो बहुत बड़ा अपराध भी कर सकते थे, कुटिया में जबरदस्ती भी घुस सकते थे, कुछ खाने का ढूंढ सकते थे, बहुत अपराध कर सकते थे। लेकिन उन्होंने बार ही बार कि चलो दूसरे के घर में नहीं जाना, बस बाबा जी ने बात नहीं मानी तो बाबा जी का अपमान करके
वहां से चले गए। लेकिन अब जब घर आए तो घर आने के बाद क्या हुआ, मुकुट उतार दिया, पता नहीं, वो एक अलग बात है। मुझे तो इतना पता है कि घर आकर के उन्होंने जल पिया, घर आकर उन्होंने भोजन पाया, और जब उनकी क्षुधा मिट गई, तृषा मिट गई, उसके बाद उनको ये अनुभव हुआ कि उन्होंने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया था। तो प्रायः से ऐसा ही होता है, व्यक्ति को जब भूख लगी और भोजन बनने में देर हो रही हो तो व्यक्ति क्रोध में भर जाता है, चिल्लाता है, लेकिन अंततः उसको समझ में आ जाता है। तो ये बात मैं इसीलिए थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ कि आप इन दुर्गुणों को समझिए, ये दुर्गुण व्यक्ति का जीवन कितना नाश कर सकते हैं। तो अपनी राजधानी में आए और विचिंतयन्नात्मकृतं सुदुर्मना, जो बहुत बड़ा अपराध उन्होंने किया था स्वयं के द्वारा, वो उनको स्मरण होने लगा। और अहो मया नीच अनार्यवत कृतम, वो बहुत दुखी हो गए कि मैंने ये अनार्य पुरुषों के समान कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैं ये क्या कर आया, अनार्यवत कृतम, जैसे अनार्य लोग करते हैं, हम तो आर्य जन हैं, श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, मैंने कैसे निम्न लोगों की तरह काम किया, निम्न मतलब जिनके कर्म बहुत नीचे, मैंने तो वैसा काम किया, निरागस ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी। और देखो किनके साथ किया पता है, जो सदा अपना तेज छुपाए रहते हैं, और निरागसी यानी जो बिल्कुल निरपराध हैं, जो जीवन में कोई अपराध ही नहीं करते, मैंने ऐसे महात्मा का अपमान किया है, मैं स्वयं दंड के योग्य हूँ, इसलिए मुझे जाकर के उनसे क्षमा याचना आदि करनी चाहिए। ऐसा मतलब वो सोच रहे हैं कि मैंने निरपराध ब्राह्मण का और गूढ़ तेजसी, जो तेज को छिपाए हुए हैं, मैंने उनका अपराध किया है। ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलना दुरत्ययं व्यसनम नाति दीर्घात् तदस्तु कामम त्वघ निष्कृताय मे यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा। कुछ होते हैं कि अपराध कर भी दिया तो फिर ये कहते हैं तो कौन सा बड़ा काम हम कराए, अपराध ही तो हो गया छोटा सा, हमसे कोई बात नहीं, सॉरी बोल देंगे, क्षमा मांग लेंगे। ऐसा नहीं, ये आर्य जन है, श्रेष्ठ व्यक्ति ये नहीं कहता सॉरी बोलने से काम हो जाए, क्षमा मांग लेने से काम हो जाए। महाराज परीक्षित कह रहे हैं ध्रुवम ततो मे कृतदेव हेलना दुरत्ययं व्यसनम नाति दीर्घा, मुझे लगता है कि मैंने जो अपराध किया ज्यादा समय लगेगा नहीं, उन महात्माओं का अपमान करने की वजह से कुछ न कुछ देव योग से मेरे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आवेगी, ये मुझे पक्का लगता है, और आनी भी चाहिए, क्यों ना आए, मैंने अपराध ही इतना बड़ा किया है, कोई बड़ी विपत्ति आएगी तभी जाकर के मेरा पाप मिटेगा, अन्यथा मैं तो पाप में पड़ा रहूंगा, है ना। तो तदस्तु कामम तग निष्कृताय में यथा न कुर्याम पुनरेव मद्धा, कि कोई फिर कभी ऐसा करने की मैं न सोचूं, कोई भी विचार करे तो उसके सम्मुख मेरी कथा आ जाए कि देखो राजा परीक्षित ने भी कितना बड़ा अपराध किया, इसलिए दंड मिला, तो मैं चाहता हूं मेरे ऊपर विपत्ति आए ताकि ये जो पाप है मेरे सिर पर बना न रहे और ये नष्ट हो जाए। अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपित ब्रह्म कुलानलो में दहत्व भद्रस्य पुनर्न में भूतपापीयसी धीर द्विजद्गेव गुहुभ्यः। कितनी बड़ी बात महाराज परीक्षित विचार कर रहे हैं, सामर्थ्य किसी में कहने की, जो एक छत्र सम्राट है महाराज परीक्षित, अश्वमेधादि यज्ञ किए हुए, इतने बड़ी पदवी पर बैठे, वो कह रहे हैं कि अद्यैव राज्यम बलमृद्ध कोशम, मेरी इच्छा है कि आज के आज ही मेरा राज्य, मेरी सेना, मेरा खजाना सब का सब खाक में मिल जाए, सब नष्ट हो जाए। प्रकोपित ब्रह्म कुलानलों में, यानी जो ब्रह्म कुल का अनल है, यानी ब्राह्मण के कोप की जो अग्नि है, ऐसी अग्नि में, अनल में मेरा दाह हो जाए, मेरा सब कुछ समाप्त हो जाए, खाक हो जाए, ताकि धीर द्विज देव गोप्य, यानी ब्राह्मण, देवता, गौ, इन सब में फिर मेरी मति दोबारा ऐसी मलिन न हो जैसी मलिन बुद्धि ने आज मेरे द्वारा इतना बड़ा अपराध करवाया है, मैं चाहता हूं फिर ये कभी न हो, इसलिए आज ही मुझे अगर इसका दंड मिल जाए तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। सचिंतयन् नित्यमथा शृणोद्यथा मुनिः श्रुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्य ससाधु मेने नचिरेण तक्षकानलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम। और ये सब वो विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वहां से फिर एक सूचना मिली उनको, महाराज परीक्षित को। अब ये सूचना स्वयं समीक मुनि के द्वारा भिजवाई हुई थी। वैसे हम चर्चा करते हैं, यहाँ भागवत जी में तो चर्चा नहीं है, लेकिन प्रायः हम ऐसी कथाओं में विभिन्न स्थानों पर यूँ चर्चा आई है कि एक गौरमुख नाम के शिष्य जो हैं वो स्वयं ये सूचना लेकर आए थे, लेकिन भागवत जी में चर्चा नहीं, यहाँ बस इतना ही लिखा है कि सचिंतयन् नित्यमथा शृणोद, वो चिंता कर ही रहे थे कि उसी समय उन्होंने सुना। कैसे सुना? वो सेवकों ने आकर के उनको आज्ञा दी, मतलब बतलाया, निवेदन किया कि मुनि के जो पुत्र हैं
उनके द्वारा आपको एक श्राप लगा है और निरतिस तक्षकाख्य 7 दिन के बाद तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, वैसे तो ये उनके लिए धधकती अग्नि के समान था ये श्राप, लेकिन ससाधु में न चिरेण तक्षकानलम प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, ये जो अग्नि थी ना धधकती हुई श्राप की, ये भी उनको बड़ी सुकून भरी जान पड़ी, उनको बड़ी सांत्वना देने वाली थी। उनको लगा चलो अच्छा ही है, मेरा पाप मिटेगा अगर मैं मर जाऊंगा तो। और वैसे भी बहुत दिनों से ये संसार मेरे लिए आसक्ति का कारण बन रहा था, ये राज्य ये शरीर सब मेरे आसक्ति के कारण थे। अब विरक्ति कारणम, यह जो श्राप है ये मेरे लिए विरक्ति का कारण बनेगा। अब मैं घर त्याग करके आराम से भजन कर सकता हूँ, जा सकता हूँ घर छोड़ करके, ऐसा वो विचार करने लगे। अथो विहाये मम मुम चलोकम विमर्शितौ हेयतया पुरस्तात् कृष्णांघ्रिसेवा मतिमन्यमान उपाविशत प्रायमर्त नद्याम। महाराज परीक्षित के लिए तो लोक और परलोक दोनों के ही भोग पहले से ही तुच्छ हैं। उन्होंने इतनी साधना करी ही है, इतना सत्संग किया ही है कि वो पहले से ही इस लोक के सुख और परलोक के सुख दोनों को ही तुच्छ माना करते थे। लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि अब मैं मरने वाला हूं, तो उन्होंने अब साक्षात संसार के सामने स्वरूपतः उसका त्याग कर दिया। देखो, मानसिक त्याग एक अलग चीज है, मानसिक त्याग तो उन्होंने पहले से भी किया हुआ है, वो जानते थे इसको सब संसार के बारे में, तो उनको पहले भी कोई लालसा नहीं थी। देखो भैया, पहले ही अगर लालसा होती ना तो ये श्राप सुन करके तो हड़बड़ा जाते, पागल हो जाते वो कि मैं मरूंगा, अब क्या करूं, अब क्या करूं। कहीं कहीं तो आप सुनोगे कथा में परीक्षित महाराज का चरित्र ऐसा गाया जाता है मानो कितने डरपोक हों, कितने भयभीत हों। लेकिन आप भागवत जी के मूल चरित्र का श्रवण करो तो आपको पता चलेगा वो कोई सामान्य राजा है ही नहीं, महाभागवत है, उन्हें कोई भय नहीं है मृत्यु का। मृत्यु आ गई और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे तो दंड मिलना चाहिए, मुझसे अपराध बनाइए। उनकी दृष्टि में बड़ा अपराध है और इसलिए आप देखिए उनको तो बड़ा भला मालूम पड़ा है श्राप, और इसलिए पहले से ही स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है कि अथो विहाये मम मुम च लोकम। वो पहले से ही जो है लोक परलोक के सुखों को तुच्छ समझते थे, उनको ये चाहिए ही नहीं था। और उन्होंने मानसिक रूप से उसका त्याग किया था, लेकिन भौतिक रूप से तो पालन कर रहे थे। अब उन्होंने क्या किया कि अब तो जो है वो स्वरूपतः उनका त्याग कर दिया, यानी सबके सामने उनको त्याग दिया। और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को उन्होंने सबसे अच्छा माना। कृष्णांघ्रि सेवा अधिमन्यमान, भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा को ही सर्वथा श्रेष्ठ मानकर, सर्वोपरि मान करके उपाविशत प्रायम मर्त्य नद्याम, क्या करे कि गंगा जी के तट पर, नद्याम यानी नदी, कौन सी, गंगा नदी, गंगा मैया के शरण में आकर के गंगा तट पर बैठ गए। और कैसे बैठे हैं, उपाविशत प्रायम अमर्त्य, जब तक मर ना जाए तब तक के लिए आमरण अनशन लेकर के बैठ गए। अनशन मतलब कि अन्न नहीं पाएंगे, अब कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, और बस भगवत कथाओं का चिंतन करेंगे, ऐसा विचार करके वो वहां उपाविशत वो बैठ गए हैं। या वै लसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांघ्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः। वह जो गंगा मैया है वो कृष्णांघ्रिरेण्व अभ्यधिका नेत्री, माँ गंगा मैया है, मानो वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का स्पर्श करके बहती हैं, उनसे प्रकट होकर आई है, तो मानो वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का पराग लेकर के बह रही हैं। और वो भी कैसा पराग है कि यावई लसत श्री तुलसी विमिश्र, वो पराग भी तुलसी के द्वारा मिश्रित है, तुलसी मिश्रित पराग को लेकर के गंगा जी बह रही हैं। और पुनातिलोकान उभयत्र शेषान, दोनों लोकों को यानी परलोक को और इहलोक को दोनों स्थान पर गंगा जी विद्यमान है, तो दोनों ही जो लोक हैं उनको ये पवित्र करती हुई बह रही हैं। तो कस्ताम न सेवेत मरिष्यमाण, तो भैया मरिष्यमाण यानी जो मरने वाला है, कौन वो मरणासन्न पुरुष होगा जो अपने जीवन काल के मरणासन्न अवस्था में अंतिम समय में जो गंगा जी का सेवन न करना चाहे, गंगा घाट न जाना चाहे। इसलिए तो अंतिम समय लोग काशी चले जाते हैं, काश्याम मरणाम मुक्ति, कि काशी में मरेंगे गंगा तट पर, गंगा मैया के शरण में जाएंगे। तो कस्ताम न सेवेत, कौन गंगा मैया के यहाँ न जाना चाहिए। इसलिए अंतिम समय तो महाराज परीक्षित ने भी गंगा तट पर जाकर के अपना स्थान बना लिया, उपविश्य हो गए वहाँ, यानी
बैठ गए। उपाविशत इति व्यवच्छिद्य स पांडवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्यां दध्यौ मुकुंदांघ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः। और फिर महाराज परीक्षित ने जीवन के अपने जितने भी आसक्ति के भाव होते हैं उन समस्त आसक्तियों को त्याग करके मुनियों के समान रहते हुए भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए और विष्णुपद्याम यानी विष्णुपदी जिनका नाम है ऐसी गंगा मैया के तट पर आमरण अनशन करके वो बैठ गए। और जैसे मुनिजन व्रत आदि किया करते हैं ऐसे घोर व्रत लेकर के अनुष्ठान लेकर के स्वीकार करके अनन्य भाव से श्री कृष्ण चिंतन करते हुए अब वो जो है भगवान का चिंतन कर रहे हैं और अपने मृत्यु का जो समय उनका 7 दिन का आने वाला उसको पवित्र कर रहे हैं। तो भगवान का ध्यान करने लगे। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। और जब वो वहाँ विराजमान हो गए तो फिर जो बड़े बड़े ऋषि मुनिजन आदि भी हैं, त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषिजन हैं, वो भी फिर अब ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ में वहाँ जो है सब पधार रहे हैं। देखो भैया भागवत जी में ये बात स्पष्ट लिखी है कि प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्तः। क्या अर्थ है इसका? ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष जन हैं ये तो इतने परिपक्व हैं कि ये तो जहाँ बैठ जाए ना वो आश्रम ही तीर्थ बन जाता है, लेकिन फिर भी ये तीर्थ यात्रा का बहाना करके घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जाने से उस तीर्थ की महिमा बढ़ जाती है। तो ये संत महात्मा जन विभिन्न तीर्थ यात्रा करते हुए उन तीर्थों की महिमा बढ़ाते रहते हैं। और हमें तो कभी कभी ये लगता है ये तीर्थ यात्रा करने आए, पर वस्तुतः उनके आने से उस तीर्थ की महिमा बढ़ रही है, श्रेष्ठता बढ़ रही है। तो ऐसे बहुत सारे ऋषि मुनिजन आज स्वयं वहाँ जो है सबके सब पधारे हैं। मुनयः सशिष्याः महानुभावा, ऐसे महानुभाव महात्मा जन सब वहाँ पधार रहे हैं। अत्रिर्वसिष्ठश्च वनः शरद्वान् अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्मवाहौ। अच्छा, अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं ये जो 3 श्लोक है ना, 9वां 10वां और 11वां, इन 3 श्लोकों में ये चर्चा करी जा रही है कि वहाँ कौन कौन पधारे हैं। तो कुछ के नाम उच्चारण किए, अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगिरा, पराशर और गाधिसुत यानी विश्वामित्र जी, और राम, राम यानी परशुराम, उतथ्य, इंद्र, प्रमदेद्मवाह। तो इस प्रकार से ये सब नाम लिए गए हैं। अगले श्लोक में भी बाकी जो हैं उनके नाम लिए गए हैं। तो इंद्र, प्रमद और इद्मवाह ये 2 के नाम तक चर्चा की है 9वें श्लोक में। आगे के नाम 10वें में हैं। मेधातिथिर्देवल अर्ष्टिशेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और वह कवशः कुंभयो निर्द्वैपायनो भगवान नारदश्च। फिर कौन आए हैं कि मेधातिथि हैं, है ना, देवल हैं, अर्ष्टिशेण हैं, भरद्वाज हैं, गौतम हैं, पिप्पलाद हैं, मैत्रेय हैं, औरव हैं, कवश हैं और कुंभयोनि, कुंभयोनि नाम है भगवान अगस्त्य का। तो अगस्त मुनि भी पधारे हुए हैं। द्वैपायनो, कृष्ण द्वैपायन कौन? सुखदेव बाबा के पिताजी, यानी इनको लिखने वाले भागवत जी को। वेद व्यास भगवान स्वयं पधारे और भगवान नारदस्य, और भगवान नारद भी पधारे। और कौन आए वो 11वें श्लोक में हैं। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षेय प्रवरान समेता नभ्यर्च राजा शिरसा वंदे। फिर अन्य भी बहुत सारे देवर्षि आए हैं, यानी नारद जी भी देवर्षि हैं और भी अन्य देवर्षि जो हैं वो भी लोग पधारे हैं। ब्रह्मर्षिवर्या, ब्रह्मर्षि जन भी आए, राजर्षिवर्या बड़े बड़े राजर्षि जन हैं, परीक्षित महाराज जैसे, वो भी आए हैं। और अरुणादय सब, अरुणादि भी सब वहाँ कथा के लिए पधारे। अच्छा, कथा तो सबको पता है कि होगी, राजा परीक्षित आए तो कुछ न कुछ तो होगा ही, तो सब आए बहाना बनाकर चलो तीर्थ यात्रा करने चले। अब देखा जाए तो आज गंगा तट पर ही सारी भीड़ हो गई तीर्थ यात्रा वालों की। क्यों? क्योंकि सबको पता चला महाराज परीक्षित को श्राप लगा है, तो सब के सब वहाँ गंगा तट पर आ रहे हैं। तो नानार्षेय प्रवरान समेता नभ्यर्च राजा शिरसा वंदे। और इस प्रकार जो है नानार्षेय प्रवरान, विविध प्रवर और विविध गोत्र वाले जो ऋषि हैं सबके सब वहाँ पधारे हैं। तो राजा ने क्या किया, फिर सभी को प्रणाम किया है। सभी आए हुए ऋषि मुनिजन जितने देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि हैं, सबको राजा परीक्षित प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके
सबको समय अनुकूल जैसा भी हो सत्कार करते हैं, सबको स्थान देते हैं बैठने को। सुखोपविष्टेष्वततेषु भूयः कृत प्रणाम स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितो गृहीत पाणिः। और सुखोपविष्ट स्वत, जब सबके सब सुख पूर्वक बैठ गए, ओ महात्मा जन आए हुए जितने भी थे तो कृत प्रणाम। देखो वैसे तो एक एक करके सब आए थे, स्वागत किया ही था, लेकिन जब सब बैठ गए तो राजा परीक्षित ने अब खड़े होकर के एक बार फिर से सबको प्रणाम किया दोबारा से एक साथ। और विज्ञापयामास विविक्त चेता उपस्थितो गृहीत पाणिः। फिर शुद्ध हृदय से महाराज परीक्षित ने क्या किया कि खड़े होकर के हाथ बांध लिए, गृहीत पाणी, हाथ जोड़ करके, और जो कुछ वो करना चाहते थे, जो उनकी इच्छा थी, उसे वो सबके सामने फिर कहने लगे। तब महाराज परीक्षित कह रहे हैं राजा उवाच। अब महाराज परीक्षित प्रार्थना कर रहे हैं। अहो वयम धन्यतमान नृपाणां महत्तमानुग्रहणीय शीला राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात् दूराद् विसृष्टं बत गर्ह्य कर्मा। महाराज परीक्षित कहते हैं अहो वयम धन्यतमान नृपाणां, मैं धन्य हूँ। अरे धन्य ही नहीं, धन्यतम हूँ, यानी मैं बहुत ज्यादा धन्य हूँ। क्यों? क्योंकि महत्तमानुग्रहणीय शीला, मेरा जो शील स्वभाव है उसी के कारण मैं आज आप सबका, आप महापुरुषों का कृपा पात्र बनाऊं। राजा तो इतने आए और चले गए, किसके लिए इतने, किसकी मृत्यु पर इतने लोग शौक प्रकट करने चले आए अथवा कल्याण करने चले आए, न जाने कितने राजा आए और गए, लेकिन मुझ पर कृपा करने के लिए जो आप लोग पधारे हैं, ये देख करके लगता है कि मैं कृपा पात्र इसीलिए बनाऊं क्योंकि मेरे भीतर कुछ शील आदि गुण होंगे। अन्यथा जो अपने आसक्तियों में, वासनाओं में पड़े राजा हैं, वो तो सदा सदा दूराद विसृष्टम बत करिय कर्म ब्राह्मण पाद शौचात्, ब्राह्मणों के चरण धोवन से, ब्राह्मणों की सेवा से, आप जैसे ऋषि मुनियों के कृपा से वो सदा दूर ही रह जाते हैं, जो सदा व्यसनों में पड़े रह जाते हैं, जो गलत कर्मों में पड़े उलझे रह जाते हैं। इसलिए कितने खेद की बात है, लेकिन मेरे लिए तो प्रसन्नता की बात है कि आप सबका मुझे दर्शन हो गया है। तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्त चित्तस्य गृहेष्व भीक्ष्णं निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु दत्ते। देखो मैं भी एक राजा ही हूँ, और जैसे राजा जन पाप करते हैं मैं भी कर देता हूँ। निरंतर देह गेह में आसक्त होने के कारण घर में, परिवार में, बच्चों में, पत्नियों में, स्वयं में, शरीर में, इन सब में आसक्ति होने के कारण ही मैं भी बहुत ज़्यादा पाप रूप हो गया हूँ, मेरे भीतर भी बहुत पाप हो गया है। इसलिए क्या हुआ है, भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा करी कि निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो। देखने में तो लगता है कि मुझे श्राप मिला है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो यह जो श्राप है ये साक्षात भगवान का मेरे लिए अवतार है। मानो भगवान शाप के रूप में अवतरित हुए हैं, जिसके कारण क्या होगा कि अब मुझे जो है ना, ये श्राप जो है मेरे जीवन में वैराग्य ला देगा, मुझे वैराग्य को देने वाला हो जाएगा। और इसी प्रकार के शाप से जो संसार आसक्त पुरुष हैं वो जो भयभीत हो जाते हैं मृत्यु के भय से, शाप के भय से, और वही शाप फिर उनका कल्याण कर देता है, वो संसार से विरक्त हो जाया करते हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि ये श्राप बहुत अच्छा है। तम मोपयातम प्रतियंतु विप्रा गंगा च देवी धृत चित्तमीशे द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। तो मैंने तो अब अपने चित्त को जो है भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। गंगा च देवी धृत चित्तमीशे, अब जो है आप लोग और गंगा मैया जिनके शरण में मैं आया हूँ, अब मुझे जो है शरणागत जान करके आप भी मुझे शरणागत जानो, गंगा मैया भी मुझे शरणागत जाने और मुझ पे अनुग्रह करें। और द्विजोपसृष्ट कुहकस्तक्षको वा, देखो द्विज यानी वही ब्राह्मण देवता जिन्होंने मुझे श्राप दिया है, और उनके श्राप से प्रेरित होकर के चाहे तक्षक मुझे डस लें, चाहे कुहक मुझे डस लें, कुहक एक दूसरे सर्प का नाम है, वो कहते हैं चाहे तक्षक बन करके कोई और मुझे डस ले, तक्षक के बहाने कोई और डस जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दशत्वलम गायत विष्णु गाता, जिसे डसना हो डस ले। मेरी तो इतनी इच्छा है कि अब आप लोग जो है मुझे भगवान विष्णु की गाथा यानी भगवान की पावन कथाओं का वर्णन कीजिए। मुझे रसमयी लीलाएं श्रवण करने की इच्छा हो रही है, आप तो मुझे वही सुनाइए। पुनश्च भूयाद भगवत्यनन्ते रतिः प्रसंगश्च तदाश्रयेषु महत्सु याम यामुपयामि सृष्टिं मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः।
मैंने कर्म तो बड़े गलत किए, तो हो सकता है कि मुझे कोई बहुत बुरी योनि मिले, बहुत गलत स्थान मिले जीवन के लिए, लेकिन पुनश्च भूयाद भगवत्यनंते, मैं तो आप सब ब्राह्मणों को प्रणाम करके बस एक ही आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जेहि जोनि जन्मो कर्मवशतः राम पद अनुरागो। यहाँ भी वो यही बात कह रहे हैं कि मैं चाहे कहीं भी प्रकट हो जाऊं, चाहे मुझे जन्म कहीं भी मिले, है ना, महत्सुयाम याम उपयाम इस सृष्टि में चाहे मैं कहीं भी प्रकट हो जाऊं, किसी भी योनि में जन्म लूं, लेकिन एक ही चीज हो कि भगवान के चरणों में मेरा प्रणाम होता रहे, यानी भगवान के चरणों में मेरी अनुरक्ति हो, भक्ति हो, मुझे बस इतना ही चाहिए। और मैत्रस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्य, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि सभी प्राणियों के प्रति मेरी एक सी मैत्री भाव हो, है ना, मैत्रस्तु सर्वत्र, सभी में मेरी मैत्री भाव हो, सब में एक भाव में जीऊं, चाहे किसी भी योनि में जन्म ले लूं, बस मेरी यही इच्छा है, ऐसा वरदान दीजिए। इति स्म राजाध्यवसाय युक्तः प्राचीन मूलेषु कुशेषु धीरः उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्र पत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः। और इतना कह करके फिर जो महाराज परीक्षित है ना, देखो महाराज परीक्षित बहुत धीर हैं, गंभीर हैं। पहले उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया और दृढ़ निश्चय करके क्या करा कि कुशेषु धीर, वो धीर महाराज परीक्षित प्राचीन मूलेषु कुशेषु, तो उन्होंने क्या किया कि जो कुशा के आसन हैं, वो भी कौन से, जो तट पर पूर्वाग्र कुशा हैं, है ना, उन पूर्वाग्र कुशों के आसन पर वो विराजमान हो गए। उदंग मुखो दक्षिण कूल आस्ते, गंगा जी के वो दक्षिण तट पर बैठे हैं, और किधर मुख करके, उदंग मुखो, यानी कि उत्तर की ओर मुख करके वो विराजमान हो गए। समुद्र पत्नियां स्वसुतन्यस्त भार, गंगा जी के तट पर समुद्र पत्नी यानी गंगा जी के तट पर वो बैठे, स्वसुतन्यस्त भार, और जितना भी राजकाज का भार है वो तो पहले ही अपने पुत्र को दे चुके हैं, यानी राजकाज से तो निवृत्त हैं। एवं च तस्मिन् नरदेव देवे प्रायोपविष्टे दिवि देव संघाः प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदुः। तो प्रायोपविष्टे दिवि देव संघाः, ऐसा हुआ कि पृथ्वी के जो महाराज हैं, एक छत्र सम्राट राजा परीक्षित हैं, आमरण अनशन का निश्चय लेकर के तो वो विराजमान हो ही गए, और इस प्रकार जब बैठ गए, जो बोलना था उन्होंने पहले बोल दिया, वो निश्चिंत होकर के बैठे हैं। तो जब वो निश्चय करके ऐसा बैठ गए तो फिर क्या हुआ कि उसी समय देवताओं के नगाड़े बजने लगे। देखो जब कुछ जीवन में यहाँ पृथ्वी में कुछ बड़ा कार्य होता है ना, तो देवताओं के नगाड़े अपने आप बज उठते हैं। तो सब देवताओं के नगाड़े बजने लग गए, पृथ्वी पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर, और ऊपर से पुष्पों की वर्षा होने लग गई, नगाड़े बार बार बजने लगे। तो देवतागण सभी बहुत प्रसन्न हो गए। महर्षयो वै समुपागता ये प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमानाः ऊचुः प्रजानुग्रहशील सारा यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम। देखो वहां जितने भी महर्षि जन आए हुए थे, ऋषि महर्षि और राजर्षि देवर्षि, है ना, सबके सब जो महर्षि जन वहां आए हुए हैं, प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमाना, उन्होंने मोदमान यानी मुदित हो गए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने साधु साधु कह करके जो महाराज परीक्षित का निश्चय था उसके लिए कहा कि तुमने बड़ा उत्तम किया, ये जो भी तुम कह रहे हो ना, बहुत बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे अनुकूल ही है सब बात। तो सब प्रसन्न हो गए। और देखो प्रजा अनुग्रहशील सारा, एक तो वैसे ही है जो महात्मा जन होते हैं ना, सब बड़े अनुग्रह करने वाले होते हैं, कृपा करने वाले होते हैं, और उनकी जितनी भी शक्ति सामर्थ्य होती है वो सब लोक कल्याण के लिए ही हुआ करती है। तो यदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम, तो उन लोगों ने फिर क्या किया, उन ऋषि मुनियों ने, कि भगवान श्री कृष्ण के गुणों से प्रभावित जो महाराज परीक्षित हैं उसके अनुरूप वचन कहे। जो जैसा व्यक्ति हो उसको उसके अनुरूप ही बात करनी पड़ेगी। तो महाराज परीक्षित श्री कृष्ण प्रेमी हैं, तो उनके अनुरूप श्री कृष्ण प्रेम की ही चर्चा वो करने लगे महात्मा जन। नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रम भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु ये ध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत् पार्श्वकामः। बहुत प्यारी बात यहाँ पर जो है सब महात्मा जन कर रहे हैं कि नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रम, ये कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है आप लोगों के लिए, जो पांडव वंशी हो आप, आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि भवत्सु कृष्णम समनुव्रतेषु, आपके कुछ जो पूर्वज रहे पांडव आदि, उन्होंने तो श्री कृष्ण का सानिध्य भी प्राप्त किया है, आपने भी उनकी कृपा प्राप्त करी, आपकी रक्षा भी उन्होंने करी है।
तो इसलिए तो आपने पल भर में उस राज्य लक्ष्मी का त्याग कर दिया, जिस राज्य लक्ष्मी के लिए ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम, बड़े बड़े राजा जन अपना मुकुट तक वहां नवा दिया करते थे। कितनी बड़ी सत्ता रही होगी वो हस्तिनापुर की, और ऐसी सत्ता को जिन्होंने पल भर में ठुकरा दिया श्री कृष्ण प्रेम के लिए, यानी वो जो पांडव जन थे श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के साथ ही वो अर्जुन युधिष्ठिर आदि भी चल पड़े। उसके पश्चात अब आपका समय आया तो निश्चिंत हो करके, चलो जाना तो था ही आपको भी, आपको श्राप लगा, लेकिन कितनी आनंद के साथ जो आप अनासक्ति भाव से चल पड़े, ये आप ही कर सकते हो, क्योंकि आप पर श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। ये तो हमने मान लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण का सानिध्य आपको प्राप्त है। सर्वे वयम तावदिहाश्महेद्य कलेवरम यावदसौ विहाय लोकम परम विरजस्कम विशोकम यास्यत्ययं भागवत प्रधानः। देखो, कही तो महाराज परीक्षित ने ये थी कि आप कथा सुनाइए, लेकिन ऋषिगण क्या कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे चलो मैं सुनाता हूँ या मैं सुनाऊँ, कौन कह रहे हैं, ये सारे ऋषिगणों की ओर से कुछ कुछ आवाजें आ रही हैं, और वो तो ये कह रहे हैं कि देखो महाराज परीक्षित का जो जीवन है उसको देख करके, इनकी सब व्यवस्थाओं को देख करके हमारा तो एक ही मन कहता है कि भैया जब तक ये अपने इस नश्वर कलेवर को त्याग नहीं देते, इस शरीर को त्याग नहीं देते, तब तक हम सब के सब यहीं रहेंगे। महाराज परीक्षित के साथ 7 दिन के लिए हम यहीं रहेंगे। आए तो तीर्थ यात्रा को थे, पर अब हम नहीं जाने वाले, और सत्यता में ये तीर्थ यात्रा को नहीं, इनमें से आधे से ज्यादा तो बस इसीलिए आए थे कि महाराज परीक्षित की मुक्ति देखनी है, उनका अंत समय आ रहा है। सबको पता है जिनकी रक्षा श्री कृष्ण ने करी हो वो महाराज परीक्षित कोई सामान्य नहीं है, उनकी सदगति, उनकी मुक्ति दर्शनीय है। इसलिए महात्मा लोग सब आकर के विराजमान हो गए हैं कि जब तक ये माया दोष से और शोक मोह से रहित हो करके, है ना, जब तक शोक से रहित भगवत धाम में न पहुंच जाए, तब तक हम सब के सब यहीं बैठेंगे। सबने पक्का कर लिया है। आश्रुत्य तदृषिगण वचः परीक्षित समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम आभाषतैनान अभिनंद्य युक्तान शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णोः। और आश्रुत्य तद ऋषिगण वचः, उन ऋषिगणों के वचन सुन करके महाराज परीक्षित, कैसे वचन, समम मधुच्युत गुरु चाव्यलीकम, जो बड़े मधुर थे, गंभीर थे, सत्य और समता से युक्त वचन थे, ऐसे उन्होंने उन वचनों को सुना। तो आभाषतैनान अभिनंदन युक्तान, फिर उन्होंने उन सभी ऋषियों का जो है अभिनंदन किया, और अभिनंदन करके फिर क्या किया कि शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु, फिर से प्रार्थना कर दी कि खूब अभिनंदन किया कि आपने बड़ी कृपा करी, इतनी अच्छी बातें कही, पर मेरी क्या इच्छा है कि शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णु। उन्होंने फिर से वही अपने मन की बात कह दी कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की, भगवान विष्णु के वो जो मनोहर चरित्र हैं उनका मुझे श्रवण करना है, तो कृपा करके मुझे भगवत कथाओं का श्रवण कराइए। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्र पृष्ठे नेहाथवा मत्र च कश्चनार्थ रते परानुग्रहमात्मशीलम। वो कह रहे हैं कि हे सब महात्माओं, हे दिव्य महात्माओं, महाराज परीक्षित कह रहे हैं समागता सर्वतेव सर्वे, आप सब जगहों से सब लोग यहाँ जो महात्मा जन पधारे हैं, वेदा यथा मूर्तिधरास्त्र पृष्ठे, ऐसा लगता है मानो साक्षात वेद भगवान आ गए हो, वेदों के समान मूर्ति, मानो वेद ही मूर्तिमान होकर के यहाँ पधारे हो। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है आपका जीवन दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए है ना। सत्यलोक में रहने वाले मूर्तिमान वेदों के समान आप आए हो, दूसरों पर अनुग्रह करने के अतिरिक्त आपका कुछ कार्य है नहीं, सहज स्वभाव वाले आप सब हो, और हृदय परानुग्रह आत्मशीलम, इसके अलावा कोई कार्य आपका नहीं है, और इस लोक में या परलोक में कहीं भी देखा जाए तो आपका कोई भी स्वार्थ नहीं है, आप तो लोक कल्याण में लगे हो। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। और अगले श्लोक में और भी प्रार्थना करते हैं। ततश्च वह प्रच्यमिमं विप्रच्छे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ताः। आपने तो आज तक यही सुना होगा कि सुखदेव बाबा से ही महाराज परीक्षित ने प्रश्न किए, पर ऐसा भी नहीं है। उन्होंने सेम प्रश्न, मतलब वही के वही प्रश्न उन्होंने पहले ऋषियों से करे और बाद में सुखदेव जी से किए। तो देखा जाए तो वो 2 प्रश्न है, पर अब कुछ लोग 2 कहते हैं, मेरी दृष्टि में तो वो एक ही प्रश्न है। आप अपनी बुद्धि से समझ लीजिए कि 2 हैं कि 1 है। इसी श्लोक में बात करी उन्होंने, ततश्च वह पृच्छमिमं विपृच्छे। फिर वो कहते हैं महाराज परीक्षित कि मुझे आप ऋषियों पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ अब आपसे जो है पूछ रहा हूं।
कर्तव्य के संबंध में, अपने कर्तव्य के संबंध में ये प्रश्न और पूछने योग्य प्रश्न है। विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम, पूछने योग्य सवाल है, प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। मुझे बतलाइए कि सर्वात्मनां म्रियमाणस्य कृत्यम शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ताः। प्रश्न ये है कि सर्वात्मनां म्रियमाणस्य कृत्यम, सभी लोगों को क्या करना चाहिए, सर्वात्मना, और म्रियमाणस्य और मरते हुए व्यक्ति को कृत्यम, उनके लिए कर्म क्या है, शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ताः। अच्छा एक बात बताइए, अंतःकरण यानी मन, बुद्धि आदि, हृदय, मन के द्वारा और शरीर के द्वारा, इनके द्वारा करने योग्य विशुद्ध कर्म क्या है ना। शुद्धम च तत्रामृषताभियुक्ता, शरीर के द्वारा और अंतःकरण के द्वारा शुद्ध विशुद्ध कर्म करने योग्य क्या है। तो ये दो प्रश्न भी हैं, वैसे कुछ लोग इसको दो मानते हैं, क्योंकि एक तो ये प्रश्न हो गया कि अंतःकरण के द्वारा और शरीर के द्वारा विशुद्ध कर्म क्या होना चाहिए, और दूसरा प्रश्न ये हो गया कि सभी के लिए और मरते हुए व्यक्ति को, जिसके पास बहुत थोड़ा सा समय बचा है या थोड़ा ज़्यादा समय है, अथवा जिनका पूरा जीवन है, तो सर्वात्मना और म्रियमाणे, इन दोनों के लिए क्या है। और शुद्धम च तत्रामृषता, शरीर और अंतःकरण के द्वारा क्या करना चाहिए। तो कुछ लोग इनको दो प्रश्न मानते हैं, मैं इसको एक ही मानता हूँ कि चाहे समय थोड़ा बचा हो चाहे ज़्यादा बचा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जिनका थोड़ा समय और ऐसे व्यक्ति जिनके पास ज़्यादा समय, उन सभी को अंतःकरण से और शरीर से क्या करना चाहिए। तो अपनी अपनी बुद्धि से आप विचार कर सकते हो, आप इन्हीं दो भी मान सकते हो और इनको तीन भी मान सकते हो, इनके चार भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं, पर मेरे विचार से एक प्रश्न में भी हम ये सारी बात समझ सकते हैं। और एक ही श्लोक में यहाँ राजा परीक्षित ने 24वें श्लोक में ये बात पूछी है यहाँ पर, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। और ये सारी चर्चा हो ही रही थी, महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछे ही थे, इससे पहले कि कोई ऋषि कुछ कह पाते। उसी समय तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो, उसी समय जो वहां पर वेद व्यास भगवान के पुत्र भगवान सुखदेव का आगमन हुआ। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। अब हमारी भागवत जी में सुखदेव बाबा का आगमन हुआ है। सुखदेव बाबा पधारे हैं, कैसे, यदृच्छया, जो अपनी इच्छा के द्वारा विचरण करते हैं, स्वेच्छा से विचरण करते हैं, कोई उनको न बुला सकता है और न वो किसी के बुलावे पर जाते हैं, वो तो स्वेच्छा से ही इस पूरे संसार में विचरण करने वाले हैं। गामटमानो नपेक्षः, जहाँ जिनको न तो कोई देख सकता है, और दूसरी बात अलक्ष्य लिंगो, उनके ऊपर ऐसा कोई चिन्ह ही नहीं है जिससे वो पहचान में आए कि इनका वर्ण क्या है, इनका आश्रम क्या है। वो वर्ण आश्रम के चिन्हों से बिल्कुल परे हैं, यानी देख करके नहीं बता सकते आपके ब्राह्मण क्षत्रिय कौन है, न वर्णाश्रम से कि ब्रह्मचारी हैं कि वानप्रस्थ हैं, ग्रस्त हैं, वो सबसे परे अलक्ष्य लिंग हैं, बिल्कुल उन्हें पहचाना नहीं जाता। और निज लाभ तुष्टो, निज लाभ तुष्टो का मतलब होता है आत्मानुभूति में आनंद ग्रहण करने वाले। उन्हें संसार से लाभ नहीं है, संसार से आनंद नहीं है, स्वयं में ही आनंद को ढूंढते हैं। अभी बहुत अच्छी उनके बारे में चर्चा है आगे कि उनका स्वरूप कैसा है। तो अभी मन में तो बहुत आता है कि मैं पहले से ही बता चलूँ, ऐसे भी हैं ऐसे भी हैं, पर अभी हम मूल चर्चा कर रहे हैं ना, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। अब एक एक करके शब्द समझिए भागवत जी के, पूरा वर्णन है उनका कि कैसे कैसे वो दिखाई दे रहे हैं। अनेक श्लोकों में चर्चा, इतना तो हम कथा में भी नहीं गाया करते जितना आज गाने का अवसर मिलेगा, तो बड़े सावधानी से समझिए। अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्ष्य लिंग है, उनके जो चिन्ह है वो नहीं बताते कि उनका वर्ण क्या, आश्रम क्या। निज लाभ तुष्टो, आत्मानुभूति में रहते हैं, आत्मानंद में सदा डूबे रहते हैं। व्रतश्च बालैर अवधूत वेशः, उसी समय आवृत्त बना करके, यानी छोटे छोटे बच्चों ने उनको घेरा हुआ है, बहुत सारी स्त्रियों ने उनको घेरा हुआ है और घेर करके उनके साथ साथ चले जा रहे हैं। वेश कैसा है, अवधूत वेशः, अवधूत वेश में पधारे हैं। और ये अवधूत वेश क्या है, अगले श्लोकों में चर्चा है। तम द्वष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वंस कपोलगात्रं चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजात कंठम। तम द्वष्टवर्षं, 16 साल की अवस्था थी। देखो भाई, अगर 16 ही वर्ष के थे तो यहाँ लिखना था ना षोडश वर्षे, तम षोडश वर्षे, वो 16 साल के हैं, लेकिन वो तो नहीं लिखा, यहाँ लिखा तम द्वष्टवर्षम, वो 2 बार 8 वर्ष के थे, 8 दूनी 16। अब ये सोचने की बात नहीं है, लेखनी का जादू ही तो है, सीधा 16 क्यों नहीं लिखा।
तो एक महात्मा बड़ा प्यारा भाव बतलाते हैं कि अगर आज 16 लिख दिया और कल फिर कुछ कथा लिखने बैठे इनके बारे में, तो फिर 17 भी तो लिखना पड़ेगा, बढ़ाने भी तो पड़ेंगे, वरना यहाँ थोड़ा दोष लग जाएगा कि पिछले साल भी लिखा, जब भी 16 लिखा, आज फिर 16। तो इसलिए तम द्वष्ट लिख देते हैं। बोले देखने में तो ऐसा लगता है मानो 2 12 8 8 के हों। 16 लिखेंगे तो एक एग्जैक्ट नंबर हो जाएंगे कि हाँ इतने के ही हैं। तम द्वष्ट लिखने का मतलब हो गया कि हाँ 2 बार 8 के से लगते हैं, कि मानो 16 ही वर्ष के हों। सुकुमार पाद हैं, कैसे शरीर का वर्णन है। सुकुमार पाद, उनके चरण जो हैं बहुत ही सुकुमार हैं। चरण, कर यानी फिर हाथ, उरु यानी जंघा, और बाहु यानी भुजाएं, कपोल यानी गाल, है ना, गात्रम यानी शरीर। तो पाद, कर, उरु, बाहु और कपोल, ये सब के सब जो पूरे शरीर है उनके बहुत ही ज्यादा जो हैं सुकुमार हैं। चार्वायतन्नक्षो, उनकी जो आंखें हैं वो कैसी हैं कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं और बहुत मनोहर हैं। नसतुल्य कर्ण शुभ, नासिका है थोड़ी सी ऊंची सी है, यानी बड़ी सुंदर लग रही। और तुल्य कर्ण मतलब उनके कान जो है ना बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन लंबे लंबे बड़े सुंदर सुंदर हैं। शुभ्रवाननम, भौहें हैं जो वो सु यानी बहुत सुंदर हैं। ये शु शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ भी व्याकरण में आता है ना उसका मतलब अच्छा होता है, यानी बहुत बढ़िया। तो शुभ्रवाननम, बड़ी अच्छी भौहें हैं उनकी। और कंब सुजात कंठम, मुख बड़ा शोभायमान हो रहा है। यहाँ तक कह दिया है कि उनका जो गला है ना, तो गला देखने में इतना प्यारा है, वो तो सीधा ऐसा ही लगता है मानो सुजात कंठम। उनका जो कंठ है ना वो बिल्कुल शंख के समान ही लगता है, कि मानो दूसरा शंख ही हो, इतना प्यारा स्वरूप है। फिर अगले श्लोक में कुछ चर्चा करते हैं। निगूढ़ जत्रुम प्रथुतुंग वक्षस मावर्तनाभिम बलिवल्गूदरम च दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम स्वमरोत्तमाभम। कैसा स्वरूप है? निगूढ़ जत्रुम, है ना, हंसली ढकी हुई है, छाती बड़ी चौड़ी है, उभरी है, नाभि बहुत गहरी गहरी है, उदर यानी पेट बहुत ही सुंदर है, लंबी लंबी उनकी भुजाएं हैं, हाथ जो हैं बहुत बड़े बड़े हैं, ये एक सौभाग्य की निशानी होती है। और जो उनके घुंघराली वक्त्र विकीर्ण केशम। अच्छा, यहाँ लिखा है कि दिगंबरम, दिगंबर है, उनके शरीर पर वस्त्र नहीं, दिशाएं ही जिनका अंबर है उसको दिगंबर कहते हैं। विकीर्ण केशम यानी बाल जो है ना घुंघराले, विकीर्ण यानी घुंघराले बाल हैं और पूरे मुख पर आए हुए हैं। प्रलंब बाहुम, लंबी लंबी भुजाएं हैं। और ऐसे वेश में, दिगंबर वेश में जब उनको कोई देख लेता है ना तो ऐसा लगता है मानो कोई तेजस्वी, कोई महात्मा, कोई देवता, सब उनके सामने फीके पड़ जा रहे हैं। ऐसा उनका अद्भुत स्वरूप का यहाँ पर वर्णन करते हैं। श्यामं सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनय श्वासनेभ्यस्तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम। श्यामम, वर्ण कैसा है उनका? गोरे नहीं है वो, श्याम वर्ण के हैं, तब भी सबको लुभा रहे हैं, ठाकुर जी की तरह ही हैं। श्याम रंग का वर्ण है। और सदा पीच्य वयोंग लक्ष्म्या, चित्त को चुरा लेने वाली ऐसी जवानी थी, यानी युवावस्था उनकी ऐसी है कि वो चित्त को चुरा ले, है ना। स्त्रीणाम मनोज्ञम रुचिरस्मितेन, शरीर की जो छटा है, मधुर मुस्कान है, वो माताएं तो देखती हैं ना, स्त्रियां देखती हैं तो उनको बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्य, देखो उनको देखते ही सारे मुनिजन है ना अपने अपने आसन पर खड़े हो गए। प्रत्युत्थिता मुनयः श्वासनेभ्य, सारे मुनि खड़े हो गए उनको देखते। क्यों? क्योंकि तल्लक्षणा अपि गूढ़वर्चसम, वैसे तो उन्होंने अपने तेज को छिपाया हुआ था, लेकिन जो सब बड़े बड़े महात्मा जन वहाँ बैठे थे वो तो सब जानने वाले थे ना, तुम कितना भी छुपा लो उन्हें तो पता चल ही जाता है। तो तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम, उनके लक्षणों को जान गए वो महर्षि, राजर्षि, देवर्षि सब बैठे, तो सब के सब खड़े होकर के शुकदेव भगवान का वंदन करते हैं। सविष्णुरातो तिथय आगताय तस्मै सपरियां शीर्षा जहार ततो निवृत्ता ह्यबुधा स्त्रियोर्भका महासनेशोपविवेश पूजितः। अच्छा, स्त्रियां और बालक क्यों पीछे पड़े थे? कि स्त्रियों को लग रहा था कितना मनोहर पुरुष है, युवान है, सब मोहित होकर के पीछे पीछे जा रही थी। बच्चे जो हैं वो भी जा रहे थे, कुछ को तो लग रहा था कोई महात्मा है, कुछ को लग रहा था कोई पागल है, क्योंकि बाल बिखरे पड़े हैं तो तेजस्वी, लेकिन बाल बिखरे पड़े हैं, है भी सुंदर, दिगंबर है, वस्त्र धारण नहीं किए, कौपीन भी नहीं है शरीर पर, कैसा अद्भुत महात्मा है।
लेकिन सविष्णुरात होते थे या आगताय, विष्णुरात यानी महाराज परीक्षित का एक नाम विष्णुरात है, उन्होंने देखा तो खड़े होकर के वो प्रणाम भी करते हैं और फिर आतिथ्य करते हैं, यानी आए हुए भगवान सुखदेव का चरण वंदन आदि करते हैं। तस्मै सपर्याम शीर्षा जहार, सिर झुका करके उन्होंने प्रणाम किया और समयानुसार जो जो व्यवस्था थी उस प्रकार उन्होंने सुखदेव बाबा की पूजा करी। तो ततो निवृत्ता यबुदा स्त्री और भका, और जैसे उनको पूजा करते देखा, सारे ऋषि मुनिजन खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो स्त्रियां जान गई भाई जिसके पीछे हम पड़े हुए हैं कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तो कोई बड़े ऊंचे पहुंचे हुए महात्मा है। तो सब उनसे निवृत्त हो गए। कौन कौन से? स्त्रियों और अर्भका, स्त्री और अर्भक कहते हैं बच्चों को, बालक, सबके सब उनसे दूर हो गए कि ये तो कोई महापुरुष हैं, और सब अपने अपने दूसरे स्थानों पर जाकर विराजमान हो गए, सब लौट गए वहां से। और महासनेशोपविवेश पूजितः, फिर सबके जो है सम्मानित होकर के सबके द्वारा, ऋषियों के द्वारा, परीक्षित के द्वारा सुखदेव बाबा जो है एक श्रेष्ठ आसन पर, जहां उनको बैठने के लिए स्थान दिया गया वहीं गंगा तट पर श्रेष्ठ आसन पर बैठ करके वो विराजमान हो गए। ससम्रतस्तत्र महान महीयसाम ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संघै व्यरोचतालम भगवान यथेन्दु ग्रह क्षतारा निकरई परीतः। देखो जैसे आकाश में चंद्रमा है, चंद्रमा की एक शोभा है, लेकिन वो किन से और बन रही है, जैसे चंद्रमा के साथ साथ हम तारे आदि देखते ना, तो ग्रह, नक्षत्र, तारे, ये सबसे घिरे हुए चंद्रमा जैसे शोभा पाते हैं, वैसे देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, इन सब से घिरे हुए जो भगवान सुखदेव हैं वो शोभा पा रहे हैं, है ना। और वास्तविकता में देखा जाए तो ससम्रतस्तत्र महान महीयसा, वो सबके लिए पूजनीय हैं। ब्रह्मर्षि आदि भी जो महात्मा गण हैं ये उनके लिए भी पूजनीय थे सुखदेव बाबा, तो सबने उनकी पूजा करी और सबके द्वारा सेवित होकर के चंद्रमा के समान यथेन्दु ग्रह क्षतारा निकरई परीता, इंदु यानी चंद्रमा, और इंदु के समान ग्रह नक्षत्र तारा से जैसे वो चंद्रमा शोभा पाते, यहाँ के हमारे चंद्रमा भगवान सुखदेव शोभा पा रहे हैं। प्रशांतमाशीनम कुंठ मेधसम मुनिम नृपो भागवतोभ्युपेत्य प्रणम्य मूर्धना वहितः कृतांजलिर्नत्वा गिरा सुनृतयान्व पृच्छत। और वो जो प्रशांतम आसीनम अकुंठ वेदसम मुनिम नृपो भागवतोभ्युपेत्य, देखो जो प्रखर बुद्धि भगवान सुखदेव हैं, जब उन्होंने सेवा शुश्रूषा स्वीकार कर ली और अपने आसन पर विराजमान होकर के वो बैठ गए, उसके पश्चात जो है फिर भगवान सुखदेव के निकट आए महाराज परीक्षित, और भगवान के परम भक्त वो महाराज परीक्षित ने आकर के उनके चरणों में दोबारा प्रणाम किया, मस्तक को झुका दिया चरणों में, मस्तक का स्पर्श करवा दिया चरणों के अंगूठे से, और मस्तक स्पर्श करा करके फिर हाथ जोड़ के खड़े हो गए, और हाथ जोड़ करके खड़े हो करके फिर वो जो है बहुत मधुर वाणी के साथ, बहुत सरल वाणी के साथ महाराज परीक्षित जो है उनसे यह कहते हैं, क्या कहते हैं। अब जो है यहाँ तक 31 श्लोक हो गए हैं, और 19वें अध्याय में 40 ही होंगे श्लोक, इसमें 40 श्लोक हैं। अब आगे के जो 9 श्लोक हैं वो परीक्षित की चर्चा है, परीक्षित की, हाँ, इसमें से 8 श्लोक अब परीक्षित की वाणी और 1 श्लोक सूत बाबा की। तो अब 8 श्लोकों में वो जो मन की जो बातें हैं, ये 8 श्लोकों में प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो वो एक ही है उनका भी, अंत में जाके उन्होंने ये जो कुछ भी कहा है ये सबके सब उनके मन की भावनाएं हैं। प्रश्न तो उन्होंने बस एक ही 37वें श्लोक में कर दिया था, बाकी तो सब उनके मन की भावना कह रहे हैं। तो आगे श्रवण कीजिए। 32वें श्लोक से अब राजा परीक्षित कहते हैं, और फिर से यहाँ से अनुष्टुप छंद आरंभ हो जाता है, और अनुष्टुप छंद में आगे की चर्चा है। परीक्षित उवाच, अब परीक्षित कह रहे हैं, अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्याक्षत्र बंधवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिस्तीर्थका कृताः। महाराज परीक्षित कह रहे हैं कि भगवान आज मैं धन्य हो गया। अहो अद्य वयम ब्रह्मन्, और वो स्वयं की नहीं कह रहे कि अहम ब्रह्मन्, वो कह रहे वयम ब्रह्मन्। वयम का मतलब हम सब आज बहुत जो है सौभाग्यशाली हो गए। सत्सेव्या क्षत्र बंधवा, मेरे जैसा एक व्यक्ति जिसने इतने पाप किए हों, ऐसा एक क्षत्रिय, एक अपराधी क्षत्रिय होने पर भी आपने मुझ पर कृपा करी। कृपया अतिथि रूपेण, कृपया करके आप अतिथि रूप में पधारे, और भवद विस्तीर्थका कृताः, और आपने यहाँ पधार करके मानो हमें भी एक तीर्थ के समान पवित्र बना दिया। तो इसके आप दोनों अर्थ कर सकते हो, एक तो आपने यहाँ पहुंचकर इस स्थान को तीर्थ बना दिया, या आपने यहाँ आकर के हमें तीर्थ के समान पवित्र बना दिया है।
येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनाधिभिः। येषां संस्मरणात् पुंसां, जिनके स्मरण मात्र से यानी आप जैसे महात्माओं के स्मरण से सद्य शुद्ध्यन्ति वैग्रहा, हम जैसे गृहस्थ वालों के तो घर भी पवित्र हो जाते हैं, घर शुद्ध हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्श, फिर दर्शन मिल जाए, स्पर्श मिल जाए, पाद शौच मिल जाए, आसन आदि हम दे सकें आपको, ये सौभाग्य मिल जाए। यानी आप हमारे यहाँ पधारो, हम आपको आसन दें, जल दें, अर्घ्य दें, ये सब दे दें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपके तो दर्शन मात्र, आपका हम स्मरण भी कर लें तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। ये सब मिल गया तो परम सौभाग्य बन गया आज तो। सान्निध्यात्ते महायोगिन पातकानि महन्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतराः। अगर आपके सान्निध्य में रहे, आप जैसे महायोगियों के सान्निध्य में रहे तो पातकानि महन्त्यपि, जो बड़े बड़े महापाप भी हैं, सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां, मानव के मनुष्य के वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं आपकी शरण में रहने से। कैसे? विष्णोरिव सुरेतराः, जैसे भगवान विष्णु के सामने जो दैत्य लोग हैं, राक्षस हैं, वो नहीं ठहर पाते, आपके आ जाने से जो महापातक भी हैं, बड़े बड़े पाप भी हैं, वो भी नहीं ठहर पाते। अपि मे भगवान प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुत प्रियः पैतृष्वसेय प्रत्यर्थम तद्गोत्रस्यात् बान्धवः। और मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि भगवान जो पांडवों के परम सुहृद रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, मुझ पर बहुत प्रसन्न हैं। और ये प्रमाण ही तो है कि उन्होंने उन पांडवों के लिए कितने सारे कर्म किए, जो ये हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे पांडवजन रहे, दादाजी आदि, मेरे अर्जुन आदि, युधिष्ठिर आदि, तो उन्होंने उनके लिए कितना कुछ किया है। वही श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हैं, तभी तो उन्होंने मेरे साथ अपनेपन का व्यवहार किया। और आज सुखदेव बाबा आप यहाँ पधारे हो, गुरु के रूप में आपको हमारे पास भेज दिया है। अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं नः कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः। अन्यथा आप ही बतलाइए ना भगवान, आप जैसे महात्मा जन जो अव्यक्त गते दर्शनम, न जिनका दर्शन होता है, न जिनको कभी कोई ढूंढ पाता है, कहाँ रहते हैं, कब बाहर निकलते हैं, कब भिक्षा लेते हैं, कब चले जाते हैं, जिनके बारे में कोई खोज ही खबर नहीं है। बताइए, ऐसे महात्मा, आप सरी के महात्मा का दर्शन, वो भी म्रियमाणा नाम, मरते हुए व्यक्ति को भला कहाँ दर्शन हो जाए। तो ये कृष्ण कृपा ही मैं मानता हूँ, जो आप मेरे यहाँ पधारे और अंतिम समय में, मृत्यु के समय में हम जैसे प्राकृत लोगों को आप दर्शन देने के लिए यहाँ चले आए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। और इसके बाद ये जो 37वां श्लोक है 19वें अध्याय का, अंतिम अध्याय का, ये जो 37वां श्लोक है, अब जाकर के महाराज परीक्षित सारी बात करके 5 श्लोकों में अपने हृदय की सारी बात कह करके, छठे श्लोक में 37वां जो श्लोक है 19वें अध्याय का, और महाराज परीक्षित की वाणी का छठा श्लोक है, इसमें वो अपना प्रश्न कर रहे हैं। वो प्रश्न भी बस आधी लाइन में ही किया है ना, मात्र 16 अक्षरों में, बाकी उसमें भी उन्होंने एक बात और जोड़ दी है। तो वो कहते हैं अतः पृच्छामि, तो अब मैं पूछ रहा हूँ, संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम, मेरा जो प्रश्न है वो किस विषय में है? परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के विषय में, है ना। तो हे योगियों के परम गुरु, मेरा जो प्रश्न है संसिद्धिम है, यानी सिद्धि के स्वरूप के विषय में और साधन के संबंध में, कि उस सिद्धि को कैसे प्राप्त किया जाए। तो मेरा प्रश्न क्या है कि पुरुषस्य है यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाण यानी जो मरने वाला व्यक्ति है, जो मरने वाला है, मरणासन्न है, पुरुषस्य है यत् कार्यम, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मुझे ये जानने की इच्छा है। और कहते हैं महाराज परीक्षित, यत् श्रोतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभिप्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। और उसके साथ ही वो कहते हैं, प्रभु एक बात और भी बतला दीजिए, मुझे ये भी बतला दीजिए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। यत् कर्तव्यम नृभिप्रभो, मानव मात्र को करना क्या चाहिए, करने योग्य कर्म क्या है। यत् श्रोतव्यम, सुने क्या, अथो जप्यम, जप किसका करें, है ना। स्मरतव्यम भजनीयम वा, स्मरण किसका करें और भजन किसका करें, ये भी बता दीजिए। और यद्वा विपर्ययम, कि और किस चीज का त्याग करें, यानी इसका विपरीत क्या नहीं करने योग्य क्या है, कि त्याग किस चीज का कर देना चाहिए,
वो भी हमको बतला दीजिए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनाम न लक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनम क्वचित। नूनम भगवतो ब्रह्मन्, तो हे भगवान शुकदेव, हे गुरुदेव, हे भगवत स्वरूप मुनिवर, मेरी अब एक प्रार्थना है कि न लक्ष्यते ह्यवस्थान, आपके तो कभी दर्शन होते नहीं, आपका दर्शन तो दुर्लभ है। अब आप आ ही गए हो तो इसलिए मैं आपसे ये सारे प्रश्न कर रहा हूँ, क्योंकि अपि गोदोहनम क्वचित न लक्ष्यते ह्यवस्थान, ऐसा सुनने में आता है ना। पहले भी शायद हम चर्चा कर चुके हैं, हाँ पहले प्रथम स्कंद में ही चर्चा आई है कि सगोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिनाम अवेक्षते महाभागस तीर्थी कुर्वंश तदाश्रमम। ये श्लोक है पहले प्रथम स्कंद का, जिसमें ये चर्चा आई थी कि सगोदोहन मात्र में, जितनी देर में गाय दुही जाती है ना, बस उतनी देर तक ही वो द्वार पर ठहरते हैं। महाराज परीक्षित क्या कह रहे हैं कि गोदोहनम क्वचित न लक्ष्यते ह्यवस्थानम, जितनी देर में गाय दुही जाती है उतना भी पूरा समय आप नहीं ठहरते किसी के घर पे भिक्षा के लिए भी। आपका तो ऐसा जीवन है, आपके दर्शन ही बहुत दुर्लभ है, तो आप तो उतनी देर भी नहीं ठहरते हो। इसलिए अब आप मिल गए हो तो आपसे मैं ये जो है प्रश्न कर रहा हूँ। और फिर इसके पश्चात में सूत बाबा कह रहे हैं पहले स्कंद का अंतिम अध्याय अंतिम श्लोक, यानी 19वें अध्याय का ये 40वां श्लोक है। सूत उवाच, अब सूत बाबा कह रहे हैं एवमाभासितः पृष्टः स राज्ञा श्लक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणिः। तो एवमाभासिता, इस प्रकार से फिर जो है बोले और पृष्टः यानी पूछा, किन्होंने, महाराज परीक्षित ने बहुत मधुर वाणी में जब इस प्रकार से उनसे संभाषण किए, प्रश्न किए, शुकदेव बाबा से मन की बातें करी, तो प्रत्यभाषत धर्मज्ञों, फिर समस्त धर्मों के जानने वाले धर्मज्ञ भगवान बादरायणी, यानी बादरायणी यानी कि भगवान वेद व्यास के जो पुत्र हैं भगवान शुकदेव हैं, प्रत्यभाषत, अब प्रतिभाषण करने लगे। प्रत्यभाषत यानी प्रतिभाषण मतलब उत्तर देना, जो पूछा गया था उसके बारे में वो उत्तर देने के लिए तत्पर हो गए हैं। और इसी के साथ ये 40वें श्लोक के साथ 19वां अध्याय यहाँ विश्राम लेता है, और 19वें अध्याय के साथ प्रथम स्कंद भी आज विश्राम लेता है। और विगत 4 महीनों के प्रयास के बाद, 4 महीनों की निरंतर चर्चा के बाद आज हमारा प्रथम स्कंद यहाँ विश्राम हुआ। बहुत मेरे हृदय में प्रसन्नता है और बहुत भाव भी हैं इन चीज़ों को लेकर के। ठाकुर जी को बस धन्यवाद करूँगा, मुझ पर इतनी कृपा करी है कि हम गा रहे हैं, मेरे श्रोता जो नित्य श्रवण कर पा रहे हैं उनके ऊपर भगवत कृपा है। और आज इसी के साथ अब मैं इसको यहाँ विश्राम देता हूँ। कल के भाग से आप चर्चा करोगे द्वितीय स्कंद की, और आज ये जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं बैठ करके, ये गोवर्धन में चर्चा हो रही है। और अब अगले 1 महीने के लिए अब पानीपत प्रवास रहेगा। 1 महीने हम पानीपत हरियाणा में ही रहेंगे। और आप लोग न जानते हो तो उनके लिए बताऊं, पानीपत मेरी जन्मभूमि भी है, और अब ग्रह के कुछ मांगलिक कार्य हैं जिनके कारण हमें 1 मास वहीं व्यतीत करना होगा। तो कल से कल का भाग जो हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके पास तो शायद आज ये 9वां जो प्रथम स्कंद की अंतिम भाग रहेंगे, ये अभी लगभग 2-3-4 दिन अभी और आपको पहुंचेंगे। लेकिन आज अगर आप श्रवण कर पा रहे हो तो इससे अगला जो भाग है यानी द्वितीय स्कंद का जो आरंभ है, वो जब आप दर्शन करोगे तो वो पानीपत में ही होगी। द्वितीय स्कंद की चर्चा हमारी पानीपत में बैठकर हम करेंगे। तो बड़े भाव प्रेम से आप यूं ही सब जुड़ते रहिए। भागवत प्रेमी हो तो भागवत सुनते रहिए, और जो आप जानते हो कि जो भागवत प्रेमी हैं, भागवत को श्रवण के इच्छुक रहते हैं, उन तक आप ये भागवत सत्र जरूर पहुंचाइए। शेयर करके सब तक पहुंचा दिया करिए ताकि वो लोग भी श्रवण करें और इस भागवत का आनंद लें। तो आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देते हैं। आज एक प्रथम स्कंद विश्राम भी हो रहा है, उसी के साथ मेरे मन में कुछ अच्छे संकल्प भी आ रहे हैं। सोच तो रहा था मैं आज यहीं दे दूं, पर मेरी इच्छा है कि उसको थोड़ा विशेष रूप से अलग बैठ करके और पानीपत पहुंच करके मैं आप सबको बताता हूं। इसके साथ साथ अब भागवत सत्र तो चलेंगे, भागवत यात्रा चलेगी। कुछ और भी मैंने विचार किया है जो आने वाली हमारी नई पीढ़ी के लिए, बाल बच्चों के लिए होगा, क्योंकि ये तो मेरे विचार से बच्चे ज़्यादा नहीं समझ पाते उतना, इसको थोड़ा थोड़ा सुन पाते हैं, लेकिन उनके लिए उतना आनंददायक होगा लेकिन थोड़े दिनों के बाद। लेकिन जो भी छोटे छोटे बालक हैं, मैंने उनके लिए भी कुछ विचार किया है।
तो ये मैं पानीपत पहुंच करके किसी दिन जैसा समय रहेगा मैं आपको बताता भी हूँ, और उसके बाद जल्दी फिर उसको भी हम शुभारंभ करेंगे। तो अगली यात्रा पानीपत के साथ होगी। आइए आज के सत्र को विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे वैयासिक्याम अष्टादश साहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे शुकागमनम नामैकोनविंशोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के वैयासिक्याम अष्टादश साहस्र्याम भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित 18 जो पुराण हैं, 18 संहिताएं हैं, उनमें से परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद में शुकागमन नामक यह 19वां जो अध्याय है वह गाया गया है। इति प्रथम स्कंदः समाप्तः। और इस प्रकार प्रथम स्कंद यहाँ विश्राम लेता है। हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। कृष्ण प्रिय कलिमलग्नमनंत मीड्यम वृंदावनांत परिशोभितमत्युदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिम गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।